हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे आप सभी लोग? बढ़िया, उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। और आप लोगों का कल से एग्जाम स्टार्ट, आप लोगों को पता है अच्छे से, और तैयारी भी अच्छे से हुई आप लोगों की। लेकिन कुछ चीजें जो नेवी में अलग होती है एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के मुकाबले, वो जानना आपको जरूरी है। और इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप 100% एक्स्ट्रा कर पाएंगे, जो भी आप करने का टारगेट होगा आपका, ये जो कर सकते थे। क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल सेशन है, ये इंफॉर्मेटिव सेशन और बहुत जरूरी, एग्जाम से पहले देखना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले नेवी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसका पेपर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सैंपल पेपर जो ये है आपका पिछली बार का है, जब अग्निवीर आया था नया ना, और ऑफलाइन पेपर जब कंडक्ट कराया गया था उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पेपर, सैंपल पेपर, मॉडल पेपर जो भी बोल दिए, ये देखने को मिलेगा। नेवी का ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हूं मैं। ओके, चलिए, ये कुछ इस पैटर्न पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस पेपर के पैटर्न को हम समझते हैं। जैसा कि हमें पता है, यहाँ पे 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं 25-25 क्वेश्चन के, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी 0.25 की, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का मिलेगा। 1 घंटे का टाइम मिलेगा। वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, हर एक चीज मेंशन है जो मैं बोल रहा हूँ आपको सामने, ये सब कुछ मेंशन है। 1 घंटा 60 मिनट ये SSR का आपका पेपर है। आइए, कुछ इस तरीके से वो बताए थे कि कोड फिल करना, ये ऑफलाइन होता था तब की बात करें। अब आगे बात करते हैं हम सभी लोग। जो 25 क्वेश्चन का सेक्शन है, वो 25 आपका मैथ का होगा, 25 आपका साइंस का होगा, 25 आपका इंग्लिश का होगा, 25 आपका जीके, ये बोल दीजिए जनरल अवेयरनेस का होगा। इसमें क्वेश्चन किस टाइप से होता है ये देखते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं बात करूंगा किसकी बात करूंगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंग्लिश का। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश का सेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको वो वाले मिल गए, पैराग्राफ वाले मिल गए ना, अनसीन पैसेज टाइप का जो होता है आपका, वो हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स भी अपना जो भी आपका इंग्लिश में आता वो हो गया। दूसरा सेक्शन आपका साइंस का देखने को मिलेगा, जिसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग नियरली आप कह दीजिए 20 के आसपास, वो थोड़ा बहुत वेरी भी करता है शिफ्ट वाइज, वो आपका देखने को मिल जाएगा। क्या? फिजिक्स का। बाकी आपका केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। ये आपके हो गए फिजिक्स के, साइंस के, मतलब बोलिए सेकेंड पेपर, 50 क्वेश्चन आपके हो गए। अब अगला आपका आता है किसका? अगला आपका आएगा मैथ का। 50 क्वेश्चन आपके क्या हो गए, मतलब 25 क्वेश्चन इसके, 25 पहले वाले। अब इसके बाद आपका स्टार्ट होता है मैथ का, जो सेक्शन सी है, गणित जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आप देखने को मिलेंगे 25 क्वेश्चन। अभी मैं बात करूंगा इसमें क्या हेल्पफुल है, ये सेशन क्यों कर रहा हूं, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं। ये पीडीएफ आप देख लिए होंगे, आप सभी लोग कर भी सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका तीसरा सेक्शन, चौथा सेक्शन, जो कि जीके, जीएस, जीए जो बोल दीजिए आप इसको, क्योंकि इसको जीए बोलना इसलिए ज्यादा सही, जनरल नॉलेज है लेकिन जनरल अवेयरनेस, क्योंकि बेसिक चीजें इसमें पूछा है। इसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे लगभग शुरू के 10 तक, और इसी 10 में आपको अरिथमेटिक मैथ के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इंग्लिश के भी एक क्वेश्चन दिख सकते हैं, और ये आपका आई थिंक केमिस्ट्री का जो भी, मतलब ये थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है। जो जीए वाला सेक्शन है ना, इसमें 10 क्वेश्चन तक आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा पूरा जीके वाला पोर्शन। आइए अब काम की बात करते हैं हम सभी लोग। ठीक है, काम की बात करते, सुनेंगे आप सभी लोग गौर से, सभी लोग सुन रहे हैं। अब देखिए, जब आपसे मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आप मैथ वाला सेक्शन उठाइए, मैथ वाला पहले सेक्शन उठाइए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, अभी कुछ समझाऊंगा अच्छा चीज, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। ओके, चलिए, ये कौन सा अपना, अच्छा साइंस है। ओके, आजा भाई, मैथ कहां गया, मैथ आजा, मैथ आजा, ये रहा मैथ। अब मैथ में अगर क्वेश्चन की बात करूंगा, चलिए ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आप कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा मतलब जो नहीं पढ़ा होगा अंदाजा भी, क्योंकि फंक्शन बना रखा, पहला पॉइंट दूसरा दोनों दे रखा, यहां पे पहला लिख के दूसरा पूछ दिया, तो डायरेक्ट यहीं से उठाना था, कुछ नहीं करना था। ए के पावर में log x बेसिस, सेम टू सेम 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर स्क्वायर रूट करना था। 1 सेकेंड के अंदर आपका tn, t20, अरे 200, a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी, सेम टू सेम क्वेश्चन। साइन 0 डिग्री का मान पूछा है, 0 आ जाएगा, आप सबको पता है। 1-1 सेकेंड के ये सारे क्वेश्चन है, लेकिन 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 सिर्फ 1 सेकेंड वाले नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे, जैसे कि ये हो गया आपका वेक्टर का, जबरदस्त क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। जैसे कि ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। तो ऐसे ही करके आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। अब जब आप ओवरऑल पेपर देखेंगे, ठीक है, जब आप ओवरऑल पेपर देखेंगे तो मैं आपको बता दूं क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहला चीज इंग्लिश, इंग्लिश में कितने 25 क्वेश्चन आएंगे। फिर बात करता हूं साइंस, साइंस में आपके 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद मैथ्स, मैथ्स में कितने देखने को मिलेंगे बेटा, 25 देखने को मिलेंगे। और उसके बाद आपका जीके, जीएस, जो भी आप बोले, जीके बोलिए, 25 क्वेश्चन। ठीक है, अब इस 25 में से आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा बहुत वेरी करता है, ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं 10 क्वेश्चन पूरे रीजनिंग चाहिए, नहीं, कुछ 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश के भी कभी डाल देता है। ठीक है, ये जनरल नॉलेज बेसिस है। ठीक है, ये थोड़ा सा बहुत वेरिएशन देता ही देता है।
एकदम एग्जैक्ट नहीं सोच के जा सकते। मैं अभी एग्जांपल दूंगा आपको। अब 25 क्वेश्चन की बात करूंगा तो 10 क्वेश्चन आप मान लीजिए जीके से बाहर का रहेगा, उसके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं, अरिथमेटिक मैथ का, रेशियो प्रोपोर्शन का भी कभी कोई क्वेश्चन डाल देता है, क्योंकि नॉलेज जनरल नॉलेज के तरीके से सॉल्व हो सकता है, इसलिए उस पैटर्न पे दे देता है। इंग्लिश का क्वेश्चन, कभी केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन डाल देता है इसमें, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आपके थोड़े वेरिएशन वाले रहते हैं, मैक्सिमम आपका यहाँ पे रीजनिंग मिल जाएगा, ये आप कह सकते हैं। बाकी आपका 15 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जीके का हो जाएगा। 15 क्वेश्चन प्योरली जीके का आप बोल सकते हैं, ठीक है। 25 से आपका मैथ का हो गया। साइंस में आप बोल सकते हैं 20-21 क्वेश्चन आराम से, 20 प्लस बोल दीजिए, 20 के आसपास फिजिक्स देखने को मिलेगा। बाकी ये दोनों अपना क्लियर होते हैं, इंग्लिश मैथ का क्लियर, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती। अब क्या होता है, जैसे कि अब मैं बात करूंगा कि कितने क्वेश्चन आपको अचीव करना, कैसे करना है। आप मैथ का पेपर अभी उठा के देखना, ठीक है सभी लोग। ये पीडीएफ मैं आपको एज इट इज टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप देख लेना, ये ऑफिशियल है। जब आप मैथ का पेपर उठा के देखें ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस पेपर की बात करो जो भी है दिखाया मैं आपको, आप शुरू के 6 क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 3-4 मिनट के अंदर निपटा देंगे। मुश्किल से मुश्किल 3-4 मिनट के अंदर आप शुरू के 6 क्वेश्चन निपटा देंगे। अब बचेगा आपके पास 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन जो आएगा वो आपका खाएगा 2-3 मिनट अकेले, क्योंकि वो लेंदी क्वेश्चन है। और ये होना तय है, जब आप एग्जाम में बैठेंगे हो सकता है आपको पहला क्वेश्चन मिल जाए ऐसा जो 2-3 मिनट खा जाएगा, और जब ये क्वेश्चन एक खाता ना 2-3 मिनट, तो बाकी को भी डैमेज कर देता है। तो ये बात 100% है कि मैथ में 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं करने चाहिए आपको एग्जाम में, ठीक है। मैं सीधे बोलूं, नहीं करने चाहिए आपको। करने कितने, 20। अब 20 में से भी मैं आपको बता दूं 15 क्वेश्चन, और 15 से भी कम आ जाए 14 क्वेश्चन वन लाइनर टाइप के होते हैं। साइन 0 डिग्री का मान पूछा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a के पावर x -1 अपॉन में x पूछा है, log a सबको पता है। और क्या पूछा था, डिफरेंशिएशन पूछा था, cos x माइनस sin x का मॉड दे रखा था π/4 पे, ये सब क्वेश्चन पूछा था। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, tan x 1 सेकेंड का क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन के आसपास आपको ऐसे मिलेंगे वन लाइनर वाले, ये मिनिमम बता रहा, इतना तो मिलेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। 13 जा सकता है, लेकिन ये मत सोचना कि भैया 6-7 क्वेश्चन वन लाइनर मिलेंगे उसके बाद तो नहीं कर पाऊंगा मैं। तो 15 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके हद में इतना मान के रखिएगा। 14 अगर वन लाइनर लगा देंगे, इस 20 में से 6 बचा, 6 में से क्या आप 3-4 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते, 2 कर सकते ना कम से कम, तो भी आप 16 क्वेश्चन तक पहुंचे। तो ये पहले से मत टारगेट मान के बैठना कि हमें 6-7 कट ऑफ पार करना। बहुत सारे लोग मेंटेलिटी यही होती है, यार कट ऑफ इतना जाता है सर, इतना ही करेंगे। जब हम बताते हैं सेफ स्कोर कितना बनाना, आपको सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए आपको, मतलब आप अपने तरफ से सेफ चलिए, कट ऑफ मत देखिए। आप कितना कर सकते हैं, इतना भी नहीं कर सकते। 15 क्वेश्चन नहीं हो सकता आपसे, आप बताइए, खुद अपने आप से पूछिए। आपने इतनी पढ़ाई की 15 क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं बेटा। आप करने को मैं बता रहा हूं, आप 17-18 क्वेश्चन करेंगे, मुझे पता है ना, 17-18। अगर ऐसे ही थोड़ा सा नॉर्मल लेवल आ गया, ओके, ये भी थोड़ा बहुत वेरी करेगा ना लेवल वाइज। 17-18 जिसमें थोड़ा बहुत गलत होगा, 15-14 तक पहुंच सकते हैं। अब ये भी नहीं मैं कह रहा कि 25 का टारगेट बना लीजिए, 25 का करेंगे खराब हो जाएगा, लेकिन टारगेट 15 प्लस तो रखना ही चाहिए आपको। और ये काम आपको सभी सब्जेक्ट में लगभग रखना है। मैथ में आपका टारगेट 25 प्लस है ना, इंग्लिश 15 प्लस है ना, इंग्लिश में भी 15 प्लस रखिए, साइंस में भी बेटा 15 प्लस रखिए, और जीके में भी। अब देखो, एग्जाम सेंटर जब हम 15 रखते हैं ना टारगेट, तो हमारी स्पीड भी थोड़ी मेंटेन होती है, और बहुत ज्यादा जल्दीबाजी भी नहीं होता है। जब आप 25 क्वेश्चन का टारगेट बनाते हैं तो फिर जल्दी जल्दी करते हैं, उसमें गड़बड़ हो जाता है। आपको क्या लगभग, अब 25 का आधा करेंगे तो लगभग आपको 15 के आसपास, 15 ही मान लीजिए, 15 के आसपास क्या 12.5 जाएगा, लेकिन 15 मान लीजिए, तो आधा क्वेश्चन लगभग आपको टारगेट करना है। तो इसका मतलब क्या, आपकी स्पीड भी मेंटेन रहेगी और आपकी एक्यूरेसी भी सही रहेगी। बात समझ में आई? तो इसमें भी आप टारगेट बना सकते हो 15 क्वेश्चन में, कोई दो राय नहीं। इससे नीचे जाने की कोशिश ही मत करना आप, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तब। और ये सिलेक्शन लेने का तरीका, मैं कट ऑफ नहीं निकाल रहा हूं, और अपने को कट ऑफ से मतलब, अपने को फाइनल सिलेक्शन से मतलब होता है। कुछ लोग पहला कट ऑफ निकाल के खुश रहते हैं, उनकी बात अलग है। और आपको ऐसा पढ़ाए 15 तो कर ही सकते, आप 15 नहीं कर सकते तो मेरी कमी है, मेरी गलती है, मैं नहीं पढ़ा पाया सही से, सीधी सी बात है। कोई भी अगर शुरू से पढ़ा है 15 भी टारगेट नहीं बना रहा, तो ये मेरी कमी है, बच्चों की कमी नहीं बोलूंगा मैं। अब देखिए काम की बात क्या है, ये सभी लोग समझ गए, सबको बेटा 15 का ही टारगेट बनाना। अब देखिए कैसे इसको करेंगे स्कोर। मैथ में जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पढ़ते ही नीचे आंसर दिख गया,
मतलब समझ रहे, एक होता है जैसे कि लॉग 100 बेस में 10 पूछ लिया, हालांकि इतना इजी नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा तो ये नहीं पूछ सकता। तो इसका आपको पता है 1 सेकेंड में अंदर लिखेंगे बस 2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जो 1 लाइन 2 लाइन लिखते ही आंसर आ जा रहा है, आपको पता चल जाएगा ये चीज, जितना आप प्रैक्टिस किए उसको धड़ाधड़ सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चंस को बाकी जो आपको लगे कि नहीं 3-4 स्टेप तो ले ही लेगा ये, उसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे, बाद में करेंगे। तो जब आप 1 लाइनर वाले धड़ाधड़ सॉल्व करेंगे ना, तो आपको कुछ नहीं तो 6-7 क्वेश्चन पहली बार में ऐसे टिक लगेगा, 6-7 क्वेश्चन, उसके लिए पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। थोड़ा सा 2 लाइन तक जाएंगे तो 12-13 क्वेश्चन तक आपका जाएगा, ये हो जाएंगे आपके, ऐसे ही आ जाएंगे। ये नहीं आपसे गलत हो सकते, ना ही आपका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नहीं आएगा। ये कोई बच्चा कर सकता है जो पहली बार जाएगा, बिना तैयारी के बोर्ड में पास हुआ, चला जाएगा, निकाल लेगा 12-13 क्वेश्चन निकाल देगा, अगर वो थोड़ा सा स्टेबल होकर करेगा तो। अब आती है अच्छे क्वेश्चन को करने की। तो जब आपका शुरू में इतना क्वेश्चन हो गया ना 12-13, तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। तो उसके बाद उन क्वेश्चंस को लगाएंगे जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला रखती है आंसर, फिर फॉर्मूला बेस्ड लगाए। और 5 क्वेश्चन लास्ट के भैया जो तगड़े वाले रहेंगे उनको आप छोड़ देना। वो कैसे क्वेश्चन होंगे? ऐसे क्वेश्चन जिसको आपको लगे आप कभी सुने ही नहीं या आप कभी प्रैक्टिस नहीं किए, उनको आप छोड़ देना, नहीं जरूरत है करने की। बात समझ में? जो क्वेश्चन आपको लगे आपसे सुना ही नहीं कभी, उसको आप छोड़ देना, नहीं जरूरत उसको करने की, फालतू टाइम वेस्ट लेगा, गलत भी आंसर आएगा, निगेटिव ले जाएगा। तो फिर भी 5 क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जो आप सुने ही नहीं होंगे, बिल्कुल तगड़े वाले, उनको आपको छोड़ना। 20 क्वेश्चन आपके सामने करने वाले आएंगे, जिसमें से 15 तो आपको कैसे भी करके लाना ही लाना है। बस इतना मेरी तरफ से रहेगा। और यही आप तरीका अपनाना, छोड़ने वाला, छोड़ दिए काम हो जाएगा। और वही काम आपको इंग्लिश में अपनाना, यही साइंस में, ये जीके में। अब जीके वाले पोर्शन में क्या है, ये 15 क्वेश्चन आप पहले ट्राई करना, रीजनिंग उसके बाद करना। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी रीजनिंग हालांकि नेवी एसएसआर का फिर भी नॉर्मल आता है, एयरफोर्स वाई का ज्यादा अच्छा जाता है कभी कभी, लेकिन कोई भरोसा नहीं, 1-2 क्वेश्चन ऐसा दे दिया कैलकुलेटिव, हालत खराब हो जाएगी। तो पहले आप क्या करना, जीके वाले पोर्शन को सॉल्व करना। उसमें होता है आपको आगे जा सकते हो क्वेश्चन पे ना, छोड़ के क्वेश्चन आगे बढ़ सकते हो, फिर वापस आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले जीके वाला पोर्शन करना, फिर रीजनिंग करना। ये नहीं कि पहले रीजनिंग कर रहा है, ये अरिथमेटिक मैथ का एक क्वेश्चन आगे उस पर भी लग गए, सब किए जा रहा है, और रीजनिंग जीके बाद में। क्योंकि जीके में क्या होगा ना, आपको आइडिया लग जाएगा धड़ाधड़ आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लीजिए 15 में से कुछ नहीं तो 7-8 आपने ट्राई कर लिया। अब उसके बाद आप रीजनिंग में लग जाए कि अब तो रीजनिंग के मुझे ज्यादा से ज्यादा करने या सभी के सभी करने। ओके, तो ये तरीका, क्योंकि बहुत एग्जाम दिए ऑनलाइन बेटा, अभी भी देता हूं मैं, बहुत एग्जाम देता हूं, अगले 2 महीने बाद फिर मेरा एक एग्जाम है। ये स्ट्रेटेजी हमेशा अपनाता हूं, और इसीलिए बहुत बार, शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पहली बार एग्जाम देते हैं, तुमको नहीं पता तो ऑनलाइन कैसे होता है। तो याद रखना बाबू, क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ज्यादा होंगे। और अगर आप क्वेश्चन में लगे रहेंगे, एक क्वेश्चन को फोड़ना है, फिर आप मामला खराब कर बैठेंगे। बात समझ में आई सबको? तो उम्मीद करता हूं ये बहुत ही जरूरी चीज थी, आप तक पहुंचनी चाहिए थी और पहुंचनी चाहिए थी। अब बात करते, देखिए एक वीडियो मैंने बनाया था, कल बनाया था, सेक्शनल कट ऑफ परसों शायद, जो भी। तो हालांकि मैं कभी रिप्लाई नहीं देता किसी का, ये सही चीज है वैसे, क्योंकि सबका ओपिनियन अपना ऑब्जर्वेशन होता है। मैं हमेशा बात करता हूं बेटा सेफ स्कोर की। तो सेफ स्कोर का मतलब होता है आपका स्कोर सेफ होना, आपका सिलेक्शन सेफ होना। ये नहीं कि भैया दुनिया का कट ऑफ कितना जा रहा है, इंडिया में कट ऑफ इतना गया, अपना तो यही सेफ नहीं है भैया। आप अपना सेफ एटलीस्ट ऐसा बनाए कि आप मेहनत करके जो पढ़े उस कुछ रिफ्लेक्ट हो। ये नहीं कि जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहा है वो भी उतना ही कट ऑफ बना के चल रहा, अपना एम लेके चल रहा, और जो आप इतने साल से पढ़ रहे हो आपका भी वही एम है, तो फिर क्या डिफरेंस हुआ? इतने साल क्यों पढ़े आप? कुछ समझ रहे हैं? तो जब हम बात करते हैं सेफ स्कोर का मतलब आप कितना रखोगे कि भैया 100% सेफ रहोगे। कट ऑफ और सेफ स्कोर में अंतर होता है, पहले आधा को तो ये भी नहीं पता। कट ऑफ मतलब होता है भैया, हाँ मीडिया डकान हमारे बोलते गांव में ना, मीडिया डकान मतलब कि गांव में बोलते मीडिया डकान पढ़ने से कुछ ना होगा, यानी कि बस पास होने से कुछ ना होगा, जिंदगी में कुछ करना तो कुछ आगे का करो, वरना कोई फायदा नहीं, क्योंकि डिग्री तो ऐसे मिलती है पास होते होते। तो मीडिया डकान कट ऑफ पार करने से कुछ नहीं होता, आपका स्कोर अच्छा रहना चाहिए, बहुत अच्छा रहना चाहिए, बहुत बहुत अच्छा रहना चाहिए। तो बात समझ में आई सबको? कट ऑफ के चक्कर मत रखना कि 6 नंबर आता, मैथ का कट ऑफ 6 नंबर गया था, टोटल इतना गया था उतना। अरे भैया आपसे क्या मतलब, आप मैथ में 15 कर सकते तो करो ना, वो सेफ मानो। आप उसको सेफ लेके चलो कि मैं इतना करेगा अपना भाई, तो करेगा, होगा। आप 6 पहले से मान गए, 6 तो हो गया,
7 क्वेश्चन ट्राई करते हो, माय गॉड खुश, 7 क्वेश्चन हो गया, 6 कट ऑफ गया था, ओ ज्यादा कर रहा हूं क्या। 12 क्वेश्चन पहुंचते ही पड़ोसी से, अरे यार क्या कर रहा है, 12 क्वेश्चन अपन कर लिया, ये तो गया था अपना मैथ। 15 करना क्वेश्चन, 15 तक आराम से कोशिश करना पहुंचने की, ठीक है। अब ये नहीं कि 15 नहीं हुआ तो छत से कूद, ऐसा होता क्या कभी तो मारेंगे पटक कैसे जाओगे। 15 क्वेश्चन तक टारगेट रखना बाबू ना, सभी में कोशिश करना 15 प्लस आप कर सको, और आप कर सकते हो। आप लोगों ने इतनी मेहनत की, अभी भी नहीं कर पाओगे तो यार कौन इस दुनिया में कर पाएगा, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, ये मानता हूं मैं, आपसे बेहतर इंसान कोई है ही नहीं। लेकिन बस इस चीज को बना के रखना, ठीक है। बात समझ में आई। आपके सामने मैं आके कुछ भी बोलता हूं, कुछ भी बताता हूं तो हमेशा कुछ सोच समझ के बताता हूं। एग्जाम से पहले अगर मैं सेफ स्कोर बता रहा हूं तो इसलिए बता रहा हूं कि आप सिलेक्शन ले सको, इसलिए नहीं कि पिछले साल का क्या था, वो नेट पे मिल जाएगा आपको, पिछले साल का क्या था ढूंढ लीजिए, ये सब कुछ मिलता है, ये मैं बताने नहीं आया हूं, और कभी इससे मुझे मतलब भी नहीं। मुझे मतलब इस बात से कि कोई बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है उसका सिलेक्शन होना चाहिए। और मैं यहां तक ये बात बोलता हूं, अगर कोई बच्चा मुझसे मैथ पढ़ा है 15 से कम नंबर आ रहा है तो ये मेरी गलती, बच्चे की गलती नहीं है। 15 से कम अटेम्प्ट करके आ रहा है, मेरी गलती है। अब कुछ बच्चों का ज्यादा कभी कभी गलत लगाते हैं, ऑप्शन वाला भी गलत सिस्टम चलता है। जैसे क्या होता है ना कि आप दूसरे क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए और उसमें एक से स्टार्ट कर देते लगाना, तो ये भी ध्यान रखना। जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो यहां तो दिक्कत नहीं होती, उस वाले में दिक्कत होती है। किसमें? ऑफलाइन वाले में। ऑनलाइन में तो ये चीज ठीक है, क्वेश्चन सामने आंसर रहेगा। ऑफलाइन में बहुत गड़बड़ी होती है, एनडीए में होता है ज्यादातर बच्चों के साथ, क्वेश्चन ही गलत लगाना स्टार्ट कर देते ऑप्शन। तो चलिए आराम से चलिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपका मेन पेपर है ना, ये मैं ऑफिशियल वाला, ये आपको मैं दे दूंगा, इसको आप सभी लोग अच्छे से देख लेंगे। ओके, सभी लोग अच्छे से देख लेंगे, और कोई भी अपडेट आएगा आपको जरूर बताएंगे। आराम से रिलैक्स मोड में जाओ, आराम से, और इतना कर सकते हो आप सभी लोग, ठीक है। मजे के साथ जाना, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट करना, हमेशा अवेलेबल है। लेकिन हाँ, सारी बातें मेरी माना करो, तब काम होगा कुछ, है ना। बड़ा भाई होने के नाते आपको सिलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। ओके, सिर्फ वीडियो बना देना, ये वो, मैं तो वीडियो ऐसे भी नहीं बनाता, वो तो कमेंट आते तभी बनाता, वरना मैं वीडियो भी नहीं बनाता ज्यादा। ओके, चलिए मिलते हैं। तो आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, और अच्छे से मेहनत से देंगे पेपर। जरूर इन सभी बातों का ख्याल रखना जो मैंने बोला, क्वेश्चन को छोड़ना, आगे बढ़ना। 15 क्वेश्चन सभी सेक्शन में अपना टारगेट बनाना कि हमें इतना करना ही करना है ना। इतना टारगेट बनाएंगे, थोड़ा बहुत कम नीचे होता है वो एडजस्ट हो जाता है ना, लेकिन एकदम नीचे मत आ जाना कि 6-7 नंबर कट ऑफ है तो उतना मैं टारगेट बनाऊं ना, वो गड़बड़ हो जाता है। वो सेफ स्कोर हम नहीं मानते। सेफ स्कोर आपका क्या है ये आपका अलग डिसाइड होगा ना, और वैसे भी वेरिएशन होता है, सेक्शन वाइज, स्टेट वाइज अलग होता है कट ऑफ। ओके, मिलते हैं। आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।